तो अब हम कोशिश करेंगे कॉल और पुट स्ट्रेटजीज को समझने की। बेसिकली हम चीज़ें समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट के बढ़ने या घटने से कॉल और पुट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं। तो जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है और साथ ही में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो एक बुलिश सिचुएशन है या ट्रेंड जो है वो यहाँ पर बुलिश है। यानी कि अगर मान लो निफ्टी अगर 21,300 से बढ़कर 21,500, 21,700, 22,000 के आसपास पहुंच जाता है और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, 1 लाख की जगह 2 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है बुलिश मोमेंटम है। और जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो इस टाइम पर बियरिश है। यानी कि अगर 21,300 से निफ्टी जो है 21,200, 21,100, 21,000 के आसपास पहुंच जाता है और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी जो है वो कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो बियरिश हो रहा है। इसके अलावा दो और कंडीशंस होती हैं, दो और सिचुएशंस होती हैं जो हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पहली है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है और ओपन इंटरेस्ट नीचे गिर रहा होता है, तो हम इसे कहते हैं कि ये एक शॉर्ट कवरिंग है। अब मुझे पता है कि आप सोच रहे होगे कि ये शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। चलिए इसे समझते हैं एक बेसिक से सिंपल सी चीज़ के साथ, कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं या हम मार्केट में बात करते हैं, तो हमेशा कहते हैं ना कि मार्केट में प्राइस का इम्पैक्ट जो है बड़े शार्क्स का होता है। जो बड़े लोग हैं जो इस मार्केट के अंदर ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं। अब क्या होता है, कई बार इनको ऐसा लगता है कि यार इन्होंने ना पोजीशन गलत बना ली है, ये यहाँ पर गलत हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन जो है ना फटाफट कट करने लग जाते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट के अंदर ना बेयरिश हो गया और वो ना लगातार जो है अपनी पोजीशन जो है वो शॉर्ट कर रहा था। और अचानक से उनको लगा कि यहाँ पर ना वो गलत चीज़ में हो गया, एक पॉलिटिकल कुछ चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ना वो एक गलत पैर में घुस गए हैं। तो अब वो यहाँ पर क्या करेंगे इस सिचुएशन में, ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन को जो है वो कट करेंगे। वो अपने लॉसेस के ऊपर बैठे नहीं रहेंगे। लॉसेस के ऊपर सिर्फ रिटेलर्स बैठे रहते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो अपनी पोजीशंस को छोटा से छोटा लॉस रखते हैं और वहाँ से फटाफट जो है वो अपनी एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन इनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा बड़ी होती है ना कि जब ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं ना, जब अपनी पोजीशंस को काटते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाती है शॉर्ट कवरिंग। यानी कि जो उन्होंने पहले पोजीशन को शॉर्ट कर रखा था, अब वो उसे कवर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब ऐसा क्या हुआ, देखिए प्राइस तो ऊपर जा रहा था, लेकिन मार्केट में पहले इन्होंने ऊपर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया, जब इनको ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकती है, तो इनको लगा कि हाँ भाई यहाँ से अपनी पोजीशन में जो है इन्होंने ओपन इंटरेस्ट बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही इनके अगेंस्ट में मूवमेंट चालू हुई ना, इनको ऐसा लगा कि ये गलत काम में घुस गए, गलत जगह पर घुस गए हैं, तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को कम करते जाएंगे। यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो वहाँ से कम होता जाएगा। तो प्राइस बढ़ रहा था और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा था, तो इसे कहते हैं हम शॉर्ट कवरिंग। अब आप बताओ, क्या ये शॉर्ट कवरिंग जो है एक बुलिश साइन है या बेयरिश साइन है? ऑब्वियसली बुलिश साइन है, क्योंकि पहले जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था, जिन्होंने पहले पोजीशंस में बेच रखा था 100 पे, 120 पे, 130 पे, अब वो वहाँ से कवर कर रहे हैं। यानी कि मोमेंटम जो है मार्केट का यहाँ से बुलिश है। और इसी की तरह दूसरा हमारा क्राइटेरिया होता है जिसमें प्राइस जो है वो नीचे गिर रहा होता है लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। अब मान लो यहाँ पर 21,300 की निफ्टी है, वो एकदम से 21,200 चली जाती है, फिर 100 चली जाती है, फिर 21,000 आ जाती है, तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन जो है यानी कि ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट किस लिए हुआ, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी पोजीशन को जो है वो यहाँ पर बियरिश की साइड पर ही काम कर रहे हैं। और इसी चीज़ को, इसी पॉइंट ऑफ टाइम को हम कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप, जहाँ प्राइस जो है वो लगातार गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अब ये वही टाइम होता है जब HNIs या बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर, उनको भी लगता है कि बियरिश है और वो अपनी पोजीशन यानी कि शॉर्ट्स की पोजीशन जो है वो यहाँ पर बना देते हैं। अब एक चीज़ और है कि जैसे निफ्टी जो है 21,300 से 21,400 जा रही है, 21,500 जा रही है, तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट या शॉर्ट कवरिंग की बजाय ये क्या कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग्स की पोजीशन बना सकते हैं। और एकदम से अगर मान लो ग्लोबल मार्केट्स में कोई एक बड़ी खबर आ जाती है, बुरी खबर आ जाती है, तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे, जिसे हम कहते हैं अनवाइंडिंग। और ऐसे ही होता है जब प्राइस नीचे जा रहा होता है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा होता है। अब मैं आप लोगों के, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई और कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट और लॉन्ग पुट क्या चीज़ें होती है।
तो अभी तक हमने ये चीज़ तो समझ ली कि ऑप्शन बायर क्या होता है और ऑप्शन सेलर क्या होता है। अब टेक्निकल एनालिसिस के टेक्निकल तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ डेफिनेशंस हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको एक लेमैन के हिसाब से बताता हूँ कि लेमैन के नज़र से उसमें क्या उसकी डेफिनेशन आती है। जब हम कॉल को बाय करते हैं तो हमारे को क्या पता है कि यानी कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, यानी कि प्राइस यहाँ से 21,300 से मान लीजिए वो ऊपर जाएगा 21,400 21,500 जाएगा। अब बस इसको आप उल्टा कर दो, अगर जब आप कॉल बाय कर रहे हो तो यानी कि आप बुलिश हो, जब आप कॉल सेल करोगे तो क्या होगा, तब आप बियरिश हो जाओगे। आप कह रहे हो कि आप चाहते हो कि यहाँ से मार्केट जो है वो गिर जाए, और इसे हम कॉल सेलिंग भी कहते हैं, कॉल राइटिंग भी कहते हैं, ये शॉर्ट कॉल भी कहते हैं। और जब हम इसी का उल्टा जब हम कोई भी पुट को बाय करते हैं तो यानी कि हम वहाँ पर मंदी की पोजीशन बना रहे हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरे। अब बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, जब हम पुट को सेल करेंगे तो क्या होगा, जब हमने पुट खरीदी तो यानी कि हम बियरिश पोजीशन बना रहे हैं, और जब हम पुट को बेच देंगे तो यानी कि हम यहाँ से बुलिश पोजीशन बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाए, और इसे हम कहते हैं शॉर्ट पुट। अब हमारे पास दो सिचुएशन है, अगर हम बुलिश हैं तो या तो हम कॉल को बाय कर सकते हैं या फिर पुट को सेल कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में हम जो है हमारी पोजीशन जो है वो बुलिश होगी। और सिमिलरली अगर हम बियरिश हैं तो हमारे पास तब भी दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम पुट को बाय कर ले या फिर कॉल को सेल कर दे। अब आप पूछोगे कि सर आप एक बात बताओ कि जब कोई बंदा पुट खरीद के भी बियरिश हो सकता है तो वो कोई सेल क्यों करेगा अपनी कॉल को, या फिर कोई बंदा जो है दूसरा ट्रेडर जो है वो अपनी पोजीशन को लॉन्ग करने के लिए यानी कि कॉल को बाय करके भी काम कर सकता है, तो फिर वो पुट को सेल क्यों करेगा, क्यों ना वो अपना सिंपली जो है कॉल या पुट में बाई करके काम कर ले। अब यहाँ पर आपको जो है एक इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है। अब देखिए एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस करी थी और मैं दोबारा आप लोगों के साथ बात कर देता हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है ना उनके पास छोटा अमाउंट नहीं होता, उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट होता है और वो अपने पैसे को ना रिस्क भी नहीं रखना चाहते। अब आपको एक चीज़ बताऊँ कि 70% ऑफ द ऑप्शंस जो है वो उनकी वैल्यू जो है वो 0 पर एक्सपायर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का फ़र्क होता है, और वो हम सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए जब जिसके पास बड़ा पैसा होता है ना, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास इतना बड़ा पैसा होता है तो वो अपने पैसे को रिस्क पर नहीं रखना चाहते, तो इसलिए क्या करते हैं वो अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हैं। और प्रोबेबिलिटी जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फेवर में होती है सेलर की, ऑप्शन सेलर के फेवर में। अब कोई बंदा है जिसकी बेरिश व्यू है और कैपिटल भी अच्छी खासी है, साथ ही में वो टाइम एक्सपायरी का भी फ़ायदा उठाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पुट बाय करने की बजाय ना कॉल को सेल करेगा। अब इसमें क्या होगा कि उसका मार्जिन तो ज़्यादा देना पड़ेगा और उसको प्रीमियम जो है थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन क्या होता है जो बड़े बड़े कैपिटल वाले लोग हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस या एचएनआईज है ना, वो अपनी कैपिटल के ऊपर काफ़ी कम रिस्क लेकर सकते हैं। इसी वजह से वो यहाँ पर अपनी पोजीशन ऐसे बनाते हैं कि कॉल उनको सेल करके भी प्रॉफिट मिल जाता है। सिमिलरली अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बुलिश है मार्केट को लेकर, वो अपनी पोजीशन क्या बनाएगा, इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बता रहा हूँ कि वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर कॉल बाय करने की बजाय ना पुट्स को जो है वो सेल करेगा। क्यों? क्योंकि रीज़न वही से कि वो अपनी कैपिटल के ऊपर काफ़ी कम रिस्क लेगा और साथ ही में वो प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेगा। चलिए मैं अब आपको कुछ ऑप्शन सेलर्स के फ़ायदे भी बताता हूँ जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है ऑप्शन बाइंग में पैसा गंवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं ना तो आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास एक क्लियर कट डायरेक्शन होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप आज चाहते हैं कि निफ्टी 21,500 पहुँच रही है, 21,400 जा रही है, और मतलब एक राउंड फिगर ले लेते हैं, तो सीधा मूव जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर जानी चाहिए। अब जैसे निफ्टी 21,300 पे चल रही है, हम मान के चलते हैं कि आपने पोजीशन बनाई और आपको पॉइंट ऑफ व्यू है कि 21,500 पे आएगी, तो आपने यहाँ पर अपनी कॉल को जो है वो बाय कर लिया। अब क्यों किया? क्योंकि आपका एक बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू है। अब सबसे पहले अगर आपको ये 21,500 पर पैसा बनाना है तो आपकी डायरेक्शन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, टाइम जो है वो फास्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वहाँ पर वो जितना ज़्यादा टाइम उसी लेवल्स के आसपास बिताएगा, वहाँ पर टाइम वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। इसलिए मूवमेंट जो है काफ़ी तेज़ होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, बात करेंगे थीटा वगैरह के बारे में जब हम ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम, जैसा मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा टाइम आप किसी भी ऑप्शन को होल्ड करके रखोगे ना, उसमें टाइम वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो सबसे पहले आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरा,
जो आपके पास जो डायरेक्शन आपने सोची है वहीं पर उसी वे में आपकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ आनी चाहिए। प्रेफरेबली कि अगर आपकी मूवमेंट जो है वो 2 से 3 दिन का है। अब यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ऑप्शन बायर्स के लिए कि उनकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन चलो फिर भी सिलेक्ट होगी, लेकिन टाइम जो है वो वहाँ पर काफ़ी बिता देता है, जिसकी वजह से उनकी टाइम वैल्यू जो है ऑप्शंस की वो कम हो जाती है। और अगर बाय चांस कहीं पर गैप अप या गैप डाउन आ गया ना, तो भी आपकी पोजीशन जो है वो इन द मनी हो जाएगी और वहाँ पर भी आपको प्रीमियम जो है वो नुकसान खाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें तो उसके पास कुछ एडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहले क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्लियर डायरेक्शन होगी तभी वो पैसा कमा सकता है। दूसरा, अगर मार्केट साइडवेज भी होगी ना, तो भी वो बंदा, वो ऑप्शन सेलर जो है वो पैसा कमा लेगा। क्योंकि अगर मार्केट उसी लेवल के आसपास रुक भी गई ना, अब मान लो अगर मैंने 21,500 की पुट जो है वो सेल कर रखी है, मैं बुलिश हूँ, मैं चाहता हूँ कि 21,500 के आसपास आए, लेकिन अगर नहीं भी आई तो भी मैंने 21,500 की पुट जो है वो सेल कर रखी है, तो अगर वो 21,300 21,400 के आसपास भी रह जाता है ना, तो एक्सपायरी पर उस ऑप्शन की वैल्यू जो है वो, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी रहेगा, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से सारा का सारा प्रीमियम जो है वो मुझे मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मान लो मार्केट में पोजीशन जो है आपके अगेंस्ट जा रही है, यानी कि आपने 21,300 अपने 21,500 की अगर कॉल आपने बाई करी, सेल करी है। चलिए हम अपने केस में लेकर चलते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने 21,500 की कॉल को सेल कर दिया और अभी मार्केट चल रही है 21,300 पर, और हम मान के चलते हैं कि ये वॉयलेट मूव जो है 3 दिन के बाद आई, तो पहले तो देखिए उसको 3 दिन का टाइम मिल गया, तो वहाँ पर उसकी टाइम वैल्यू जो है थोड़ी सी खाई जाएगी। अब अगर वहाँ से पोजीशन में एकदम से वॉयलेंट मूव आ भी गया ना, तो भी हमारे पास ऑप्शन सेलर्स के पास जो है एडजस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं। और ये एडजस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं? एडजस्टमेंट्स आप वेरियस स्ट्रेटजीज के साथ कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाली सीरीज़ में, आने वाली वीडियोज़ में, इस सीरीज़ के आगे बात करेंगे। क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टॉप ब्रोकर्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलें, और साथ ही में टेलीग्राम के साथ आप जुड़ना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, या फिर आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाकर हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाकर और लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।